ये नई शिक्षा नीति होटल की तरह भी होगी। अडानी के विश्वविद्यालय में लोग पढ़ेंगे पैसे वाले। अगर पैसा है तो डिग्री लीजिए, अन्यथा गरीब का बाल बच्चा आईए बीए करके रिक्शा ठेला चलाएगा, चाय का दुकान चलाएगा। यही नई शिक्षा नीति है और यही लूट नीति है। हमारे मुख्यमंत्री जी को स्टालिन से सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने राज्य के हित में स्टैंड लिया जाता है। नई शिक्षा नीति के खिलाफ जाप छात्र नेता जो है आज पटना यूनिवर्सिटी के गेट पे ही धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। तमाम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर के देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पीछे बैनर पोस्टर लगा हुआ है जहां पे 5 सूत्री मांगों के बारे में लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति में जो 4 साल का स्नातक किया गया है उसे वापस लेने की बात कही गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय नामांकन में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 50% सीट रिजर्व करो, पीएचडी टेस्ट में भ्रष्टाचार की जांच करो, नई शिक्षा नीति के नाम पे अवैध फीस वसूली बंद करो, पटना विश्वविद्यालय में नामांकन परीक्षा के आधार पे हो। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता भी हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? नई शिक्षा नीति के खिलाफ आप लोग विरोध प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। देखिए, आज का जो विषय है यह विषय शिक्षा से जुड़ा हुआ है और ये सिर्फ हिंदुस्तान और बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया शिक्षा की जड़ से जुड़ी हुई है। बगैर शिक्षा के जड़ को मजबूत किए हुए हम किसी भी तरह के विकास की परिकल्पना और किसी बेहतर समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। आज आवश्यकता है बाबा और बुलडोजर की नहीं, शिक्षा की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है शिक्षा की। जातीय जनगणना पर होर शोर और विपक्षी एकता के नाम पर लाट टपकाने का नहीं। आज हमारे छात्र यदि आज मरहूम होकर के अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं तो शायद सरकार और शिक्षा से जुड़े राजभवन विश्वविद्यालय प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए। कारण कि जो नीति आई है यह नीति हमारे विरुद्ध है, बिहार के भविष्य के विरुद्ध है, बिहार के शिक्षा जगत के विरुद्ध है, बिहार के नौजवानों, छात्र और रोजगार के लिए जो लोग काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनके विरुद्ध है। इसलिए आज जन अधिकार छात्र परिषद आदरणीय हमारे नेता पप्पू यादव जी ने इस नीति का सर्वप्रथम विरोध किया था और उसको लेकर के आज पटना में पहली बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनीष जी के नेतृत्व में और संगठन के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गौतम आनंद जी के नेतृत्व में, विश्वविद्यालय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यहाँ छात्र लोग बैठे हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय, विश्वविद्यालय प्रशासन से सीधा डिमांड है कि 4 वर्षीय जो आपने शिक्षा लागू करने की जो प्रयास कर रहे हैं, कुत्सित प्रयास, इसे वापस लीजिए। हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति रही है वैसे तो शिक्षा पर सबसे पहले तो पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो या राज्य की सरकार, पहले ही कुटराघात कर चुकी है। लेकिन वर्तमान सरकार को सुधारने के जगह पर बिगाड़ने का जो काम योजना जो आया है, इसके विरुद्ध हमारा छात्र जन अधिकार छात्र परिषद आज यहाँ चट्टानी एकता के साथ इस योजना, इस नीति के विरुद्ध अन्य मांगों, 5 सूत्री मांगों को लेकर के बैठी है, जिसके समर्थन में मैं खुद आया हूँ और साथ ही अपनी वाणी से मैं मांग करूँगा कि महामहिम साहब, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और विश्वविद्यालय के कुलपति जी, इस नीति जो हमारे विरुद्ध है, हमारे छात्रों और हमारे भविष्य के विरुद्ध है, इसे वापस लीजिए। हम आंदोलन के लोग हैं, हम संघर्ष के लोग हैं, हम न्याय प्रिय और शिक्षा प्रिय लोग हैं और हम इस तरह के आंदोलन करने को मजबूर होंगे और आपको यह नीति वापस लेने के लिए बाध्य करने को मजबूर होंगे। धन्यवाद। 50% सीट रिजर्व करने की बात कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्यों? जाहिर सी बात है, अगर अंक के आधार पे आप नामांकन पटना यूनिवर्सिटी या बिहार के किसी विश्वविद्यालय में लीजिएगा तो सबसे ज्यादा SC/SC और CBSE बोर्ड वाले बच्चों का नंबर रहता है और 80% में बिहार बोर्ड टॉपर होता है
और वहां 99%, 99.9% पे टॉपर होता है, तो जाहिर सी बात है जब अंक बेसिस पे नामांकन की बारी आएगी तो बिहार बोर्ड के बच्चे काफी पीछे रह जाएंगे। हमारी स्पष्ट मांग है या तो एंट्रेंस टेस्ट जो पूर्व में होते रहा है उस बेसिस पे, मेरिट के आधार पे हो, अन्यथा अंक के आधार पे होता है तो 50% सीट को विश्वविद्यालय रिजर्व करे। और ये जो 4 साल की शिक्षा नीति इन्होंने लाई है ये कहीं से भी छात्र हित में नहीं है। ये एक दुकान की तरह हो गया कि जिस दुकान में जितना पैसा दीजिएगा उतना राशन आपको मिलेगा, अन्यथा आधा पेट खाइए, मतलब कि आप आधा शिक्षा लेके वापस जाइए, फिर जब पैसा होगा फिर विश्वविद्यालय में आधा शिक्षा लेना आइएगा। ये नीति बनाई गई और इससे सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा है, अंबानी अडानी को फायदा है। ये नई शिक्षा नीति होटल की तरह भी होगी। जिस तरह से गोवा ईबीबो पे आप लोग होटल देखते हैं उसी तरह से स्टार मिलता है, देखते हैं कितना कौन किस होटल को ज्यादा स्टार मिला है, उसी तरह ये विश्वविद्यालय होगा। गोवा ईबीबो जैसे साइट पे विश्वविद्यालयों का स्टार देखा जाएगा कि अंबानी अडानी का विश्वविद्यालय सबसे बढ़िया स्टार में है, कि नीतीश कुमार का बिहार में विश्वविद्यालय सबसे बढ़िया नंबर पे है और वहां अडानी का विश्वविद्यालय सबसे बढ़िया नंबर पे होगा। तो अडानी के विश्वविद्यालय में लोग पढ़ेंगे पैसे वाले, और जिनको आप देख लीजिए पीएचडी में, पूरे बिहार में पीएचडी कहीं नहीं होगा। ये स्थिति है पीएचडी की। A+ ग्रेड पूरे बिहार में किसी विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय के पास नहीं है। अमेठी यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटियों के पास है। यूजीसी कहती है कि नेक में A+ रहेगा तब आप पीएचडी करवाइएगा। बिहार का कोई विश्वविद्यालय पीएचडी नहीं करवा सकता है। ये स्थिति आ गई है। जितने भी पूंजीपति पीएचडी नहीं करवा सकता, जितने भी पूंजीपति विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, सिर्फ वही पीएचडी की डिग्री दे सकते हैं। अगर पैसा है तो डिग्री लीजिए, अन्यथा गरीब का बाल बच्चा आइए बीए करके रिक्शा ठेला चलाएगा, चाय का दुकान चलाएगा। यही नई शिक्षा नीति है और यही लूट नीति है। अगर ये नई नीति वापस नहीं लेती तो आप लोग का क्या आगे का? देखिए, हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, छात्र के हमारे महासचिव प्रेमचंद सिंह जी बैठे हुए हैं, और लगातार छात्र परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष, लगातार सभी लोग, हम लोगों ने इरादा कर लिया है पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में चक्का जाम, पूरे बिहार में चक्का जाम। और नेशनल स्तर पे हम लोग दिल्ली चलो का नारा देके, नहीं होगा तो प्रधानमंत्री भवन का घेराव करेंगे, लेकिन इस नई शिक्षा नीति को वापस लेकर ही और वापस करवा कर ही दम लेंगे। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे उनके पास? देखिए, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के, मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अगर ये निर्णय लेते तो शायद राजभवन रोक देती। स्टैंड, तमिलनाडु तो स्टैंड पे स्टैंड ले रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को स्टालिन से सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने राज्य के हित में स्टैंड ले जाता है। अगर आप स्टैंड ले रहे हैं तो जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति को बिहार में रोकिए और बिहार के विश्वविद्यालय में 50% सिर्फ रिजर्व करिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।